एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा डिस्क्रिप्शन में मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी कॉमिक का लिंक दे रखा है, तो जाके चेकआउट ज़रूर से करिएगा। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक आदमी टेलीपोर्ट हो जाता है रीइंकार्नेशन वाली जगह पे और वहाँ पे गॉडेस आ जाती हैं और कहती हैं तुम दुनिया के सबसे ताकतवर समुराई हो जो कि बेवकूफ़ी की मौत मरा है। लेकिन फिर वो समुराई कहने लगता है आखिर तुम क्या कह रही हो, ये सब कुछ काफ़ी अजीब है और तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। फिर वो बताती हैं कि असल में वो एक गॉडेस है और ये सुन के समुराई काफी हैरान हो जाता है और कहता है गॉडेस सच में। आगे गॉडेस उसे बता देती हैं कि तुम्हें रीइंकार्नेट किया जाएगा एक मैजिक और स्वॉर्ड वाली दुनिया के अंदर और तुम्हें वहां पे जाके जो ब्रेव है उसे मारना है। वो समुराई कहता है ठीक है, ये गॉड का ऑर्डर है और मैं इसको अपनी ड्यूटी मानता हूँ। वैसे ब्रेव का क्या मतलब होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गॉडेस वहां पे बैठी रहती हैं और कहती हैं उसे दिखाओ जो कि 35 साल पहले रीइंकार्नेट हुआ था और ये वही आदमी रहता है। फिर वो आदमी कहने लगता है तुम जरूर ब्रेव होगे, गॉडेस ने मुझे कहा है तुम्हारी जान लेने के लिए। और उसके बाद वो उस पर हमला करने जाता है लेकिन सामने से एक फायर मैजिक आता है जिससे वो आदमी वहीं पे खत्म हो जाता है। गॉडेस कहती हैं लगता है मुझे अपनी एक्सपेक्टेशन अगले वाले पे लगानी होगी। फिर हमें दिखाया जाता है ल्यूग और टाल्ट आए रहते हैं मार्केट के अंदर और वहाँ पे टाल्ट कह रही रहती है यहाँ पे लगता है खेती काफी ज्यादा अच्छी हुई है। फिर ल्यूग और वो जाके एक शॉपकीपर से बात करने लगते हैं। शॉपकीपर बताता है कि इस बार की फसल काफी अच्छी हुई है तुम्हारे दिए हुए फर्टिलाइजर की वजह से। और उसके बाद वहाँ पे एक लेडी आ जाती हैं और उसे थोड़े बहुत सेब और फल वगैरह देने लगती हैं। ल्यूग मना करता है लेकिन वो कहती हैं तुम्हारी वजह से पानी वापस आ पाया है तुम्हारे वाटर मैजिक की मदद से। तभी वहाँ पे एक और आदमी आता है और कहता है मेरी गाय के पैर पे चोट लग गई है। तो ल्यूग कहता है ठीक है मैं उसे देख लेता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग बगी में बैठे रहते हैं और टाल्ट ल्यूग को शुक्रिया कहती है। ल्यूग कहता है कोई बात नहीं, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उनकी दुआएं हैं। और उसके बाद वो कहने लगता है हमें काफी सारे तोहफे मिले हैं, हमें इन्हें खत्म करना होगा इससे पहले कि खराब हो जाएं। फिर टाल्ट कहती है आप अपने लोगों के ऊपर काफी ज्यादा दयालु हैं। तो फिर ल्यूक कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर एहसान करता है ताकि वो उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस कर पाए। फिर टाल्ट कहती है आप उन्हें बीस्ट और सारे डाकुओं से बचाते हैं। तो फिर ल्यूक कहता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ताकत ही काफी नहीं है लोगों के दिल से जुड़ने के लिए, और जो रिलेशन लोगों और उनके राजाओं के बीच में है वो थोड़ा सा अलग है। और फिर ल्यूक उसे एक सेब देता है खाने के लिए। साथ ही साथ वो कहता है क्या तुम मेरी तरीके से एक नोबल फैमिली में पैदा होना चाहती थी। तो फिर टाल्ट कहती है नहीं वो ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि इसकी वजह से वो ल्यूक से नहीं मिल पाती। और फिर ल्यूक कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लेता। और फिर वो भी एक एप्पल खाने लगता है और उसके बाद वो कहती है आप मुझे इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं ताकि आप मेरे दिल से कनेक्ट कर पाए। तो ल्यूक हाँ कहता है क्योंकि उसे जरूरत है टाल्ट की। टाल्ट कहती है वो हमेशा ल्यूक के काम आना चाहती है। फिर हमें दिखाया जाता है ल्यूक अपने कमरे के अंदर रहता है और फिर वो थोड़े से फॉल स्टोन को लेके कहता है इनके अंदर मैंने प्योर माना डाला है। उसके बाद वो बताता है दिया के दिए हुए फॉल स्टोन को जब उसने स्टडी किया तो फिर वो उनका मास प्रोडक्शन कर पाया है और उसने इनके अंदर इतना ज्यादा माना इसलिए भरा है क्योंकि वो जितना अपने माने को यूज करेगा वो उतना ही बढ़ेगा। और अगर वो इन्हें इसी तरीके से स्टोर करता रहा तो हो सकता है वो इन्हें हथियार की तरह भी इस्तेमाल कर पाए। तभी वहाँ पे टाल्ट आती हैं और कहती हैं मास्टर ने आपको ट्रेनिंग ग्राउंड पे बुलाया है। ये सुन के ल्यूक थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो अपने फादर से मिलने चला जाता है। और फिर उसके फादर पूछते हैं आखिर टाल्ट कैसी है। तो फिर ल्यूक बताता है वो अब पहुंच चुकी है बाकी की नोबल फैमिली के लेवल पे और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा हार्ड वर्क करती है। तो फिर उसके फादर कहते हैं ये तो काफी अच्छी बात है लेकिन मैं इसके बारे में नहीं पूछ रहा था, तुम्हें उसके बारे में क्या लगता है। तो फिर ल्यूक कहता है मैं उसे 2 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैंने उसके हर एक चीज को पढ़ा है, चाहे उसकी हार्ट बीट हो, ब्रीथ हो या फिर कुछ भी हो, मैंने उस सब पे ध्यान दिया है और वो हमारी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक को चुराने के लिए नहीं आई है। ये सुन के उसके फादर कहते हैं ये काफी अच्छी बात है कि उन्हें उसे मारना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो काफी अच्छी लड़की है। मैं जिस तरीके से उसे मिला था ये काफी ज्यादा मुश्किल होता है, अगर ये एक एक्सीडेंट है तो भी ये काफी मुश्किल था। और उसके फादर कहने लगते हैं क्या तुम्हें लग रहा है कि ये प्लान होगा। लेकिन फिर वो कहते हैं इस तरह का इंसिडेंट होना मिलियन में सिर्फ और सिर्फ एक बार होता है। और फिर उसके फादर कहते हैं तुम्हारा एक टेस्ट होने वाला है जिसके बाद तुम्हें एक अरिस्टोक्रेट असैसिन मान लिया जाएगा, तो क्या तुम्हें इस टेस्ट को लेके डर लग रहा है। ल्यूक कहता है बिल्कुल नहीं, वो इस टेस्ट को लेगा।
फिर उसके फादर थोड़े से डरावने तरीके से कहते हैं हार या जीत मायने नहीं रखती है, बस मुझे दिखाओ तुम कितने ताकतवर हो। फिर हमें दिखाया जाता है रात का सीन जहाँ पे ल्यूक एक पेड़ के पास छुपा रहता है और फिर वो कहता है ये कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं होने वाली है जिसपे वो लोग एक साथ एक दूसरे के ऊपर हमला करेंगे। इस मैच के अंदर जो भी एक दूसरे की लोकेशन को सबसे पहले ढूंढेगा उसी को एडवांटेज रहेगा। तभी वो जिस पेड़ के पास छुपा रहता है उसके ऊपर हमला होता है और ल्यूक वहाँ से कूदते हुए बच जाता है। उसके बाद वो कहता है जहाँ से एरो आए थे मुझे वहाँ की पोजीशन और ट्रेसेस पता करने होंगे। तभी वो देखता है उसके फादर वहाँ बैठ के क्रॉसबो से फायर कर रहे हैं। ल्यूक उनके हमले को अपने नाइफ की मदद से हवा में ही रोक देता है और उसके बाद वो वापस से उनके ऊपर हमला करने लगता है। उसके फादर उसके हमले से बच के उसके ऊपर हमला करते हैं लेकिन ल्यूक भी बच जाता है और फिर वो दोनों अपनी स्पेशलाइज का यूज करते हुए एक दूसरे से क्लोज कॉम्बैट करना शुरू कर देते हैं। ल्यूक के फादर उसके पैर को अपने पैरों से दबा देते हैं जिससे ल्यूक को काफी दर्द होता है और फिर ल्यूक उनसे थोड़ा सा दूर हटता है और कहता है मेरे फादर सच में एक मॉन्स्टर है। लेकिन फिर वो कहता है मेरी स्किल की वजह से मेरे पैर काफी जल्दी ठीक हो जाएंगे। साथ ही साथ वो कहता है उसे जल्दी से जल्दी अपनी पोजीशन को बदलते रहना होगा नहीं तो वो उसे टारगेट कर लेंगे। आगे वो कहता है कि वो पावर और स्पीड के मामले में एडवांटेज पे है लेकिन उसके फादर के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है लड़ाई का, तो फिर वो उसके ऊपर अभी हमला क्यों नहीं कर रहे हैं। और फिर वो समझ जाता है आखिर उनका कारण क्या है। वो वहां से हटने का सोचता है लेकिन वो एक ट्रैप के ऊपर पैर रख देता है लेकिन उसके बाद वो कूद के वापस से उस ट्रैप से भी बच जाता है। तभी ऊपर से उसके फादर कूदते हुए अपने नाइफ से हमला करते हैं। ल्यूक उनके हमले से बहुत ही मुश्किल से बच पाता है और फिर वो दोनों वापस से आमने सामने की लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। उसके फादर उसके ऊपर बस हमला करने ही वाले रहते हैं लेकिन ल्यूक उनके हमले को रोक लेता है और उसके बाद उन्हें एक पंच मारता है और फिर उसके फादर पीछे हट के एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। ल्यूक कहता है वो मेरी मसल कॉन्ट्रैक्शन से लेके हार्ट बीट तक को पढ़ रहे हैं और ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनके पास दुनिया की सबसे अच्छी मेडिकल स्किल है और साथ ही साथ उन्हें ह्यूमन बॉडी के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं भी उनके ऊपर सेम स्किल का यूज कर सकता हूँ, पर अगर मैंने उनकी मूवमेंट को पढ़ने की कोशिश की तो फिर वो अपने मूवमेंट को छुपा लेंगे और फिर वो वहां से कूदते हुए भागने लगता है। फिर वो एक जगह पे रुक के कवर लेता है और कहता है मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा और इसे जीतना होगा। मैं इस तरीके से बेवकूफ़ों की तरह सामने आने से अच्छा है क्यों ना एक जगह पे फोकस करके अपने सभी सेंसेस का यूज करूं। और फिर उसे दो मर्डरस इंटेंट महसूस होते हैं। एक नाइफ उसकी आंखों के पास आके ही रुकता है लेकिन वो उससे बच जाता है और तभी उसे दूसरी साइड भी महसूस होता है और वो कहता है इसे डॉज करना आसान नहीं होगा, लगता है यही असली आला है। लेकिन फिर वो सोचने लगता है अगर वो ऐसा करते तो वो जरूर अपने हमले की इस कोशिश को छुपा लेते। तभी अचानक से उसके ऊपर से एक चाकू आता है और वो देखता है उसके फादर ऊपर से कूद के उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। ल्यूक उनके चाकू को रोक के उनकी गर्दन के पास ही अपना चाकू रख देता है और कहता है ये मेरी जीत है। और उसके फादर कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, तुमने मुझे हरा दिया है और इसी के साथ तुम इस टेस्ट के अंदर पास हो जाते हो। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे टाल्ट उनके लिए चाय बना रही रहती है और ल्यूक और उसके फादर आ जाते हैं और एक दूसरे की मलम पट्टी कर रहे रहते हैं। ल्यूक के फादर कहते हैं तुमने मेरे ऊपर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। ल्यूक कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर उसके फादर कहते हैं तुमने मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया। ल्यूक कहता है मैं इसमें मैजिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, मैं चाहता था इसे अपनी स्किल्स की मदद से जीतना। और फिर ल्यूक के फादर कहते हैं तुम बिल्कुल सही हो, मैं इस टेस्ट की मदद से सिर्फ तुम्हारी स्किल्स ही देखना चाहता था। उसके बाद उसके फादर खड़े होते हैं और कहते हैं इसी के साथ अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाऊंगा, तुम सब कुछ सीख चुके हो। ल्यूक कहता है नहीं इतना काफी नहीं है। तो उसके फादर कहते हैं तुमने अभी तक सब कुछ मास्टर कर लिया है, अब तुम्हारी बारी है अपने कदमों पे चलने की। तुम्हें खुद वो चीज ढूंढनी होगी जो कि तुम्हें और ताकतवर बनाएगी, लेकिन जब तक वो तुम्हें नहीं मिलती है तुम मेरे काम में मेरी मदद कर सकते हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक आदमी पैसों को तौलना रहता है और फिर वो काफी खुश हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है दो लड़कियां बेहोश होकर हथकड़ी पहन के उसके सामने लेटी रहती हैं और वो हंसने लगता है ये देख के। तभी ल्यूक के फादर अचानक से उसके पीछे आ जाते हैं और अपनी निडल की मदद से उसे मार देते हैं। ल्यूक उनका बाहर इंतजार कर रहा रहता है और फिर ल्यूक के फादर बाहर आते हैं और कहते हैं उन्होंने काम पूरा कर दिया है। वो दोनों लड़कियां जैसे ही उठती हैं वो देखती हैं कि उनके सामने बैठा हुआ इंसान अब मर चुका है। ये देख के वो दोनों लड़कियां काफी जोर से चिल्लाती हैं और फिर हमें दिखाया जाता है एक आदमी सो रहा रहता है, उसका मुंह खुला रहता है। तो फिर ल्यूक के फादर ऊपर से उसके मुंह के अंदर ही जहर डाल देते हैं और वो वहीं पे तड़प तड़प के मर जाता है। और आगे हमें दिखाया जाता है एक आदमी जाता है अपनी कैंडल को बुझाने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे आग काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है और वो आदमी वहीं पे जल जाता है।
दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कुछ लोग मिलकर हंटिंग कर रहे रहते हैं और उन्हें ही पीछे से कोई एरो मार देता है। तभी हमें दिखाया जाता है उन दोनों ने मिलकर किसी को कासल की छत के ऊपर से नीचे फेंक दिया है और साथ ही साथ एक ऑफिशियल कमांडर को वहां पे मार गिराया है। उसके बाद ल्यूक कहता है इस बार आपने काफी ज्यादा सामने से काम किया है। तो फिर उसके फादर कहते हैं इनके पास से इनकी सारी चीजें ले लो। तो फिर ल्यूक कहता है हाँ, ऐसा करने की वजह से लोगों को लगेगा इन्हें लुटेरों ने मारा है। और उसके बाद ल्यूक कहता है हाँ, ये काफी ज्यादा अच्छा मेथड है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ल्यूक के फादर आए रहते हैं किसी नोबल का इलाज करने के लिए। वो नोबल कहता है मुझे आप पे भरोसा है डॉक्टर सियान। और उसके बाद वो कहने लगता है आप काफी बिजी थे लेकिन आप यहाँ पे आए हैं, मैं आपका काफी शुक्रगुजार हूँ, प्लीज इसे ले लीजिए। और फिर ल्यूक के फादर उनसे थोड़ा सा पैसा ले लेते हैं। बगी में बैठने के बाद ल्यूक कहता है वहाँ पे आपके जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उनकी हालत इतनी बुरी नहीं थी। तो फिर ल्यूक के फादर कहते हैं तुमने ये पहचान लिया, बहुत अच्छे। आगे ल्यूक के फादर कहते हैं तुम असैसिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा सूट करते हो। ल्यूक कहता है आखिर मैं आप ही का बेटा हूँ। और उसके बाद ल्यूक के फादर कहने लगते हैं मैंने तुम्हें नहीं बताया है आखिरी ट्रायल के बारे में, उसमें तुम्हें अपना रूप बदलना होगा। ल्यूक कहने लगता है वो अपनी पिछली जिंदगी में यही तो करता था, वो अपने टारगेट के पास जाने के लिए अलग अलग तरह की आइडेंटिटी का यूज करता था। और फिर उसके फादर कहने लगते हैं मेरे पास भी काफ़ी सारी फेक आइडेंटिटी है, वैसे तो मैं आमतौर पे एक मर्चेंट या शेफ बनता हूँ। तो ल्यूक कहता है क्या मुझे शेफ बनना चाहिए? तो फिर उसके फादर कहते हैं नहीं, तुम एक मर्चेंट बनना चाहिए, क्योंकि एक मर्चेंट जो कि नोबल्स को वो दे सकता है जो कि वो चाहते हैं। ऐसा होने पे वो काफ़ी ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं, लेकिन ये तभी काम करता है जब तुम किसी फेमस कंपनी से आए हो। और फिर ल्यूक कहने लगता है आपका ज़रूर किसी न किसी ऐसी कंपनी के साथ कनेक्शन होगा। तो फिर ल्यूक के फादर कहने लगते हैं जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे साथ एक और फेक इंसान भी पैदा हुआ था जो कि बेलौर कंपनी के ओनर का बेटा है। और फिर ल्यूक कहता है ये तो काफी बड़ी कंपनी है कमर्शियल सिटी मिल्टियू के अंदर। आगे ल्यूक के फादर बताते हैं उन्होंने उनके ऊपर एक एहसान किया था काफी साल पहले। बेलौर कंपनी के पास काफी ज्यादा अच्छा पर्सनल कनेक्शन और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। और फिर वो ल्यूक से कहते हैं जब तक तुम 14 साल के नहीं हो जाते हो तब तक तुम बेलौर कंपनी के मालिक के ही बेटे रहोगे। और फिर ल्यूक कहता है मैं इलीग बेलौर बनूंगा और साथ ही साथ काफी ज्यादा नाम और स्टेटस कमाऊंगा और मैं उस पहचान को नोबल के बीच में काफी ज्यादा फेमस कर दूंगा। फिर हमें ल्यूक के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे काफी अच्छी पार्टी चल रही रहती है और फिर वो लोग एल्वन किंगडम को सलामी देते हैं। और उसके बाद ल्यूक के फादर कहने लगते हैं मुझे काफी ज्यादा गर्व हो रहा है ल्यूक के टैलेंट के ऊपर, लेकिन वो सच में एक जीनियस है। और उसके बाद वहाँ के लोग कहने लगते हैं ल्यूक ने इतनी ही एज में अप्रूवल पा लिया है, ये तो सच में कमाल है। ल्यूक के फादर कहने लगते हैं ये आप ही सभी की गाइडेंस की वजह से हुआ है। तभी एक लड़का अपनी वाइन का ग्लास उठा के ल्यूक की ओर फेंकता है, लेकिन ल्यूक उसे हवा में ही पकड़ लेता है। फिर वो लड़का कहने लगता है मैं कभी भी तुम्हारे जैसे छोटे से चूहे को काबिल नहीं मानता हूँ और ना ही मैं तुम्हें अगला हेड बनने दूंगा, तुम अगले हेड बनने के लायक नहीं हो। ये सुनकर टाल्ट को काफी गुस्सा आता है, लेकिन ल्यूक काफी शांत रहता है और वो टाल्ट को भी रोक देता है। और फिर ल्यूक के फादर कहने लगते हैं इसे मुझे हैंडल करने दीजिए। उस लड़के के फादर उसे रोकते हैं, लेकिन वो लड़का कहता है र्यूफ के मरने के बाद मुझे अगला हेड होना चाहिए और मेरी जगह इस छोटे चूहे को बनाना हेड, ये गलत है। ये सुन के ल्यूक के फादर कहते हैं अगर ल्यूक ने साबित कर दिया कि वो तुमसे ताकतवर है तो तुम क्या उसे काबिल मान लोगे? तो फिर वो लड़का कहता है ठीक है, लेकिन अगर वो जीता तो फिर वो अगला हेड बनेगा। तो फिर उसके फादर कहते हैं चलो अब इसे करते हैं। मैच शुरू होने के साथ ही ल्यूक उसकी गर्दन के पास सीधा चाकू ला के रख देता है और फिर वो चाकू को हल्का सा अंदर धंसाता है जिससे खून बहने लगता है। फिर ल्यूक के फादर कहते हैं लगता है कि ल्यूक तुमसे ज्यादा ताकतवर है। वो लड़का कहता है अभी तो मैच शुरू भी नहीं हुआ। तो फिर ल्यूक के फादर कहते हैं ये उनकी फैमिली का असैसिनेशन है। और फिर वो लड़का कहने लगता है मैंने नहीं कहा कि मैं हार गया हूँ, और वो हमला करने की कोशिश करता है ल्यूक पे, लेकिन ल्यूक उसके हाथ को पकड़ के उसे जमीन पे गिरा देता है। फिर वो लड़का कहने लगता है ल्यूक से कि मुझे छोड़ो बच्चे। तो फिर ल्यूक उसके हाथ को पकड़ के मोड़ देता है जिससे उसके हाथ में काफी ज्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है। ल्यूक के फादर कहने लगते हैं अगर तुम्हारे पास मैजिक पावर होगी तो हमारे ट्रीटमेंट की मदद से ये 2 दिन के अंदर ही ठीक हो जाएगा। आगे वो कहते हैं भले ही तुम ल्यूक के साथ एक नॉर्मल फाइट करो, लेकिन ल्यूक तुमसे ज्यादा ताकतवर है। और ये देख के वो लड़का बिल्कुल हैरान रहता है। फिर ल्यूक के फादर सभी को बताते हैं कि ल्यूक ने उन्हें मेडिकल और असैसिनेशन स्किल्स के अंदर सरपास कर दिया है। ल्यूक उस लड़के को थोड़ा ध्यान से देखता है और उसके बाद हमें दिखाया
जाता है वो दोनों बाहर आ जाते हैं और फिर ल्यूक कहता है मुझे लगा था कि जो भी अंदर हुआ है उसके बाद तुम थोड़े से डिप्रेस हो गए। वो लड़का कहता है नहीं, मैं बस थोड़ा सा परेशान हूँ क्योंकि मैंने जिस तरीके से वहाँ पे बिहेव किया। उसके बाद वो लड़का कहने लगता है मैं उससे हार गया जो कि मुझसे 4 साल छोटा है। तो फिर ल्यूक कहता है मैंने अपने फादर को भी हराया है जो कि मुझसे 30 साल बड़े हैं। ये सुन के वो लड़का कहता है मुझे लगा था कि ये सब सिर्फ एक रूमर है, क्या ये सच है? तो फिर ल्यूक कहता है हमारी फैमिली के सबसे ताकतवर इंसान को मैंने हरा दिया है और अगर मैं यहाँ का हेड बनता हूँ तो मैं चाहूंगा कि तुम मेरे साथी बनो और मैं तुम्हें पहले से अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। वो लड़का कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो फिर ल्यूक कहता है पिछले साल हुए नाइट कंपटीशन के बारे में जिसमें सिर्फ 4 ही लोग तुमसे ज्यादा ताकतवर थे। ये सुन के वो लड़का कहता है क्या तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? तो ल्यूक कहता है हाँ, और मैं साथ ही साथ रोहन तुम्हें रिक्रूट करना चाहता हूँ अपने साथ, एक असैसिन के तौर पे नहीं, एक नाइट के तौर पे। ये सुन के वो लड़का कहता है मेरे ख्याल से ये अच्छा है कि तुम मुझे कमजोर नहीं समझ रहे हो। और उसके बाद ल्यूक कहने लगता है एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए और फिर वो उसे एक तलवार बना के दे देता है। वो लड़का कहता है ये तो हद से ज्यादा हल्की है और उसके बाद वो कहने लगता है तुम्हें एक तलवार ज्यादा सूट करेगी एक नाइफ से। आखिरी में ल्यूक कहता है एक दिन मैं चाहूंगा कि तुम मेरे साथी बनो। ये सुन के वो लड़का कहता है वापस जाओ और वो लड़का जाते जाते कहता है जब तक तुम ट्रायल से वापस आओगे तब तक मैं अभी से काफी बेहतर नाइट बन चुका रहूंगा। ये सुन के ल्यूक हल्का सा मुस्कुरा देता है। आगे में दिखाया जाता है कि सभी लोग ल्यूक को बाय कह रहे रहते हैं। ल्यूक टाल्ट से कहता है उसे जबरदस्ती उसके साथ आने की जरूरत नहीं है, लेकिन टाल्ट कहती है वो ल्यूक की पर्सनल मेड है और वो उसके साथ जाएगी। उसकी मदर कहने लगती है टाल्ट अब मैं सारी जिम्मेदारी ल्यूक की तुम पे छोड़ती हूँ। तो फिर टाल्ट कहती है ठीक है, मैं वो सब कुछ अच्छी तरीके से करूंगी जो भी मुझे ल्यूक ने सिखाया है। फिर ल्यूक के फादर कहने लगते हैं 2 साल काफी छोटे होते हैं। ल्यूक की मदर उन्हें बाय कहती है और उसके फादर कहते हैं जाके अपनी दूसरी जिंदगी को अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस कर लो जितना तुम कर सको। देन हमें दिखाया जाता है ल्यूक और टाल्ट बैठे रहते हैं बगी के अंदर। टाल्ट कहती है ल्यूक से कि हम लोग जा रहे हैं मिल्टुवैन सिटी। तो फिर ल्यूक कहता है मेरा नाम ल्यूक नहीं है। तो फिर टाल्ट कहती है वो समझ गई इलीग। फिर ये सुन के ल्यूक हंसता है और उनकी बगी इसी तरीके से चलती रहती है।